हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का जो केक मैं बना रही हूँ ना, वो बहुत ही कोई यूनिक है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो अभी से वीडियो को अपने पास सेव करके रख लो, वॉच लेटर में रख लो क्योंकि ये आपके बड़ा काम आने वाली है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बनाया है 2.5 पाउंड्स केक और इसको मैंने बेक किया था 6 इंचज़ वाले मोल्ड में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसके अंदर लगा रही हूँ चॉकलेट ट्रफ़ल, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वर्बली मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ बताई है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को हर चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वरना फ़र्क ये होता है कि जो अंदर की फिलिंग, जिसको हम लोग चॉकलेट ट्रफ़ल भी कहते हैं और चॉकलेट फ़ज भी कहते हैं, दोनों में फ़र्क बस ये है कि चॉकलेट का रेशो हम फ़ज में बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा डार्क ज़्यादा लगता है। फ़ज अंदर से चॉकलेट बहुत ज़्यादा लगती है और जो ट्रफ़ल होता है उसमें चॉकलेट का रेशो क्रीम के इक्वल होता है। ये तो बात होगी ट्रफ़ल और फ़ज में डिफरेंस की। अब जब आप लोग बात करते हो कि वेदर के अकॉर्डिंग, तो वेदर के अकॉर्डिंग भाई हर चीज़ चेंज होती है, केक की रेसिपीज़ तक चेंज होती हैं। तो ट्रफ़ल और फ़ज क्या, उनकी क्या औकात है, उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा। तो ये होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी सेट होती जाती है, तो हम थोड़ा सा क्रीम का रेशो इंक्रीज़ करते हैं, भले फ़ज हो या भले ट्रफ़ल हो। और अगर जब हम गर्मियों में काम कर रहे होते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है, जिसमें जून या जुलाई आ गया, तो वहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबिलिटी के लिए चॉकलेट को इंक्रीज़ करना पड़ता है क्योंकि चॉकलेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि केक को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है और केक में स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो हमें चॉकलेट थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। अब जब हम फ़ज बनाएंगे तो हम और बढ़ाएंगे, जब हम ट्रफ़ल बनाएंगे तो थोड़ी कम बढ़ाएंगे। तो ये वाली चीज़ होती है। अब कितनी इंक्रीज़ करेंगे वो तो अब आप जहाँ के एरिया पे आप रहते हो तो वहाँ पे डिपेंड करता है। अगर अब आप जो है वो पेशावर या पंजाब साइड के हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपको क्रीम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी सर्दियों में, और कराची में थोड़ी कम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो वो बस फिर अपने वेदर के और अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप चल रहे होगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देती हूँ। आप लोग इतनी मेहनत करके मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो फिर वीडियो का वेट भी करते होगे। अच्छा, हादी ने पूछा था कि जी मैं चॉकलेट किस ब्रांड की यूज़ करती हूँ, कहाँ से बाय करती हूँ। अच्छा, मैं चॉकलेट यूज़ करती हूँ क्रेव की और मैं ख़रीदती हूँ बेक अवे से। आप लोग भी मंगवा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। गूगल पे जाओ, सर्च करो बेक अवे, उनकी वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पे आप लोग अपना जो है वो ऑर्डर बुक करवा सकते हो। आप सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी और उनके जो प्राइसेस हैं वो भी रीज़नेबल हैं, तो आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद साथ ही हादी ने ये भी पूछा था कि मैं बोर्ड और बॉक्स किस तरह साइज़ करती हूँ, क्या करती हूँ, तो उनको ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। अच्छा देखो, मैं इस तरह करती हूँ कि जितना भी केक बना रही हूँ, पाउंड का फ़र्क नहीं रखना है आपने। आप उसका जो केक का जो डायमीटर आप रखना चाह रहे हो आपने वो देखना है। मैं 5 इंचज़ वाले मोल्ड में 1 पाउंड केक भी बनाती हूँ नॉर्मल हाइट का। अब अगर ये जो मैं बना रही हूँ अभी, इस पे मुझे हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि डिफरेंट कलर्स का मुझे कंट्रास्ट देना है, हाइट ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसको 6 इंचज़ वाले मोल्ड में बेक किया है, मगर बोर्ड मैंने यहाँ पे अपना 8 इंचज़ वाला ही रखा है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितने इंचज़ वाला मोल्ड यूज़ कर रहे हो उससे 2 इंच ज़्यादा वाला आपने बोर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर हाइट आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर 2.5 पाउंड केक बनाया था तो अच्छी खासी हाइट है और 6 इंचज़ वाले मोल्ड में बेक किया था, जिसमें नॉर्मली हम 2 पाउंड्स का केक बेक कर रहे होते हैं। तो बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप जितने इंचज़ का मोल्ड यूज़ कर रहे हो फॉर बेकिंग, उससे 2 इंच ज़्यादा वाला आप बोर्ड यूज़ करोगे, बॉक्स भी वही सेम यूज़ करोगे और उसका जो बैग है वो भी उसी साइज़ का यूज़ करोगे। अगर 9 इंच का बोर्ड यूज़ कर रहे हो, 9 इंच का बॉक्स यूज़ करोगे और 9 इंच का ही बैग यूज़ करोगे। आई गेस मैंने आपको जवाब दे दिया है। 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए। अब 9 ज़रूरी नहीं, 9 ही केक जितना होगा आप उससे 2 इंच ज़्यादा वाला बोर्ड यूज़ करोगे। अच्छा, जब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कितने सारे कलर्स का शेड दिया है इस केक में, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे मैंने येलो लगाया है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर डार्क पिंक है और फिर लाइट पिंक है और सारे कलर्स जो हैं वो इंडिविजुअली आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इसका इस तरह से होता है कि आप कलर्स बना के पहले से रख लो अपने पास, सारे बने हुए होने चाहिए और केक पे आप लगाते जाओ और उसी के साथ ही स्क्रैपर चला दो। अगर आप लगा के थोड़ी देर छोड़ दोगे तो फिर क्रीम पे वो सेट हो जाएगा और जब आप स्क्रैपर लगाओगे तो क्रीम फटने लग जाएगी, ख़राब होने लग जाएगी। तो ये आपके एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आ जाती हैं आपको। अच्छा, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं अभी आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप लोगों ने इस पे फ़ीडबैक लाज़मी देना है और वीडियो को ज़रा पूरा देखा करें, आप लोग काटते रहते हो। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं रेनबो बनाना सिखा रही हूँ। ये कुछ कलर्स हैं, वही कलर्स जो मैंने केक पे यूज़ किए हैं।
मैंने ये वाइट फॉन्डेंट ली थी विज़ियॉन की और इसको मैंने रात में कलर करके रख दिया था। अपने हिसाब से मैं कलर करती हूँ, इसीलिए मैं वाइट फॉन्डेंट ही लेती हूँ। और विज़ियॉन की फॉन्डेंट बहुत अच्छी है, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है और ये बिल्कुल जल्दी टूटती नहीं है। इसका टेस्ट अच्छा है तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। महंगी है मगर अच्छी है, तो चीज़ महंगी यूज़ करो मगर अच्छी यूज़ करो। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग टेक्निक देखो कि मैं किस तरह बना रही हूँ। का फॉन्डेंट लेते हैं, उसको हल्का सा रोल करते हैं और उसके बाद अपनी पाम यानी कि अपनी हथेली की हेल्प से मैं उसको जो है वो रोल कर कर के बोर्ड पे बना रही हूँ। अब आप लोग देख लो, मेरे पास कोई बहुत महंगा फैंसी मैंने मैट नहीं लिया हुआ है। घर में जो नॉर्मल हमारे पास कटिंग बोर्ड होता है मैं वही यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को भी बहुत महंगे कोई बोर्ड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे फॉन्डेंट थोड़ी स्टिकी होने लगेगी वहाँ पे आप कॉर्नफ्लावर का यूज़ करो, वो उसको बहुत जल्दी सेट कर देती है। अब उसके बाद मैं इन सारे रेनबो को अटैच इस तरह कर रही हूँ कि पानी की हेल्प से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। आप पानी की हेल्प से भी कर सकते हो और आप टाइलॉस ग्लू भी बना सकते हो। टाइलॉस ग्लू बनाने का भी तरीका कोई मुश्किल नहीं है। टाइलॉस पाउडर आपको मिल जाएगा, जब बेकवे मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे भी टाइलॉस पाउडर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हो, ठीक है। टाइलॉस पाउडर 1 टीस्पून टाइलॉस पाउडर लिया, उसमें 1 टेबल स्पून पानी डाला, मिक्स किया, आपके पास टाइलॉस ग्लू बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया था और पानी से भी बहुत अच्छा जुड़ जाता है, तो आप वैसे भी जोड़ सकते हो। उसके बाद ये जब आप लोग देखो जो मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना, वो टाइलॉस पाउडर की डस्टिंग नहीं है, कॉर्नफ्लावर की डस्टिंग है। मैं टाइलॉस पाउडर का बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। वो फॉन्डेंट को बहुत हार्ड कर देता है, क्रैकी कर देता है। तो मैंने यहाँ पे 2 रेनबो बनाई है, आपके सामने बनाई है, एक थोड़ी बड़ी बनाई है, एक छोटी वाली बनाई है। बताऊँगी किस तरह इसको मैंने काम किया था। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने वाइट फॉन्डेंट को बेल लिया है और इसके लगा रही हूँ ताकि एक थोड़ा ना इसको सेफ्टी मिल जाए रेनबो को, और उसके पीछे एक बेस होती है वाइट कलर की, तो सपोर्ट मिल जाता है। छोटी रेनबो को भी हम इस तरह कवर कर लेंगे और जो हमने बड़ी वाली बनाई है उसको भी इस तरह कर लेंगे। रेनबो ली, उसके पीछे मैंने यहाँ पे टाइलॉस ग्लू लगाई थी। पानी का रिस्क मैंने यहाँ नहीं लिया क्योंकि पानी जो है वो मतलब आपने अगर थोड़ी सी फॉन्डेंट को जोड़ना है तो वो सही रहता है, मगर जहाँ पे आप ज़्यादा उसको जोड़ रहे हो या ज़्यादा हैवी टॉपर बना रहे हो तो फिर वहाँ पे आप टाइलॉस ग्लू ही बनाओ, क्योंकि हैवी टॉपर्स के लिए टाइलॉस ग्लू बिल्कुल ठीक रहती है। तो बस मैं टाइलॉस को एज अ टाइलॉस ग्लू यूज़ करती हूँ, मैं डस्टिंग के लिए एज अ पाउडर उसको यूज़ नहीं करती हूँ। कॉर्नफ्लावर का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे बिल्कुल बेस्ट लगता है और उससे बहुत जल्दी काम होता है, बहुत इजी काम होता है, तो इस तरह है। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने रेनबो में 6 शाशलिक स्टिक्स इंसर्ट की हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। उसके बाद हम अपने क्लाउड्स बना लेंगे। ये जो क्लाउड कटर हैं ये भी बहुत इकोनॉमिकल मुझे पड़े थे, मैंने बेकवे से ही मंगवाए थे, आई गेस 180 या 160 के मंगवाए थे। तो इसमें 4 का सेट आता है, तो आप लोग भी मंगवा सकते हो, बहुत ईजी है। और क्लाउड्स मैंने इस तरह बनाए हैं कि बहुत मोटा कट किया, बहुत मोटा फॉन्डेंट को बेला था और उसके बाद कट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ये मेरे अल्फ़ाबेट कटर्स हैं @बेकिंग ने आई गेस मुझसे ये पूछा था कि आप कटर कौन से यूज़ करते हो, तो जी आप ये देख लो, ये वाले कटर्स हैं और इनके पीछे ऐसा प्रेस करने वाला होता है, तो आप फॉन्डेंट पे रख के इसको दबा के और फिर प्रेस करके निकालोगे तो आपका अल्फ़ाबेट निकल आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कट किया था और जो बच्ची थी उनका नाम था मिफ्रा, तो मैंने वो नेम भी कट कर लिया था, आई गेस मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पे एक और टेक्निक मेरी देख लो, जुगाड़ू टेक्निक। मैं यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं उसको फॉन्डेंट से ही टूथपिक लगाती हूँ। तो आपने थोड़ी सी फॉन्डेंट ले लेनी है और टाइलॉस ग्लू लगा के अपना टूथपिक लगा लो, तो इस तरह से आपका चिपक जाएगा। तो मैं वो ग्लू गन का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि जब घर में किसी के केक जाता है तो बच्चे होते हैं और बच्चे भी खाना पसंद करते हैं फॉन्डेंट, और जो ग्लू गन है वो एडिबल नहीं है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब मैंने अटैचमेंट स्टार्ट कर दी थी अपने फॉन्डेंट टॉपर्स की। केक बिल्कुल चिल होना चाहिए, तकरीबन 4-5 घंटे ठंडा हुआ हो, उसके बाद अपने फॉन्डेंट टॉपर्स लगाओ और फॉन्डेंट टॉपर्स लगा के फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखती हूँ ताकि सेट हो जाए और फिर डिलीवर करवा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम फॉन्डेंट टॉपर्स को हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। और इन रेनबो को मैंने हार्ड किया था माइक्रोवेव मेथड से, मैंने वो आप लोगों को पहले भी सिखाया है। बहुत इजी मेथड होता है, फॉन्डेंट टॉपर्स बनाओ, जाके माइक्रोवेव करो 3 से 4 सेकंड के लिए और माइक्रोवेव को बंद कर दो, उसी की हीट में वो पड़ा रहता है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अच्छा, ये डिज़ाइन में मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस अपनी तरफ से की थी। अभी यहाँ पे जो मैंने आगे 1 लिखा है ना, ये 1 जो सैम्पल पिक्चर थी उसमें जो ऊपर मैंने क्लाउड लगाया रेनबो पे, उस पे 1 लिखा हुआ था। तो कस्टमर ने मुझे कहा वो फिर बहुत छोटा लगेगा, दिखेगा नहीं, तो आप कहीं और लिख दो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको सेंटर में लिख दूँगी। और उसके बाद ही कुछ बटरफ्लाइज़ थी, ये नॉन एडिबल बटरफ्लाइज़ हैं, मैंने इसको ग्लॉसी शीट पर प्रिंट करवाया था।
आप लोग फ़ोटोशॉप वाले के पास जाओ, उनको बताओ कि ग्लॉसी शीट पे हमें प्रिंट करना है और अपने पास से यूएसबी में आप ले जाओ सैंपल, उनको दे दो और वो प्रिंट करके दे देंगे आपको। कुछ अच्छे प्रिंट शॉप वाले हों तो वो साइज़ भी आपको खुद ही करके दे देते हैं। मगर मैं जो है वो घर से ख़ुद एक अपना वर्ड पे बना के लेके जाती हूँ PDF, और उनको बस जाके बोलती हूँ आप प्रिंट कर दें, तो साइज़ मैंने ख़ुद सेट किया हुआ होता है। अच्छा, ये मैंने 2x2 की बटरफ्लाइज़ इतने साइज़ की प्रिंट करवाई थी। 1x1 की करवाऊँगी, वो भी बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी। अच्छा, उसके बाद स्प्रिंकल्स मैंने लगा दिए थे पूरे केक पे, छोटे और बड़े 0 mm 1 mm वाले। और ये जी हमारे केक का फ़ाइनल लुक है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। अब आप लोगों ने बताना है कि ये कैसा लग रहा है। और अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। और आप लोगों ने लाज़मी ये बताना है कि आपको ये रेनबो मेकिंग कैसी लगी है, केक कैसा लग रहा है, कुछ चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई हैं, और वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल थी या नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।